अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है कि किस तरह से वो कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। उसके अंदर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका हर एक दोनों प्लेट्स का जो एरिया है उस प्लेट के एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, ए के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिनको एक छोटे डिस्टेंस के साथ क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इधर हमारे पास ये प्लेट उसकी कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये प्लेट हमारे पास कौन सी है, नेगेटिवली है। अब यहाँ पे देखना है इनिशियली शुरुआत के अंदर देखना है इनिशियली कि हमारे पास एयर और वैक्यूम, हवा या एयर या वैक्यूम को क्या ले रहे हैं, एज ए मीडियम के तौर पर ले रहे हैं, एज taken as medium between the two parallel plates। कि इन दो प्लेट्स के दरमियान या तो हमारे पास एयर है या उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो वैक्यूम है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसी, हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की डिफाइन करते हैं, क्या है वो, according to definition of कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटेंस की डिफाइन के लिहाज से तो इसके अंदर कैसे बनेगी, वो हमारे पास है सी वैक्यूम इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा चार्ज ओवर वी। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर, Q जो है वो चार्ज है, और V क्या चीज़ है, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हुआ वो हमारे पास इतना आता है। देन यहाँ पे अगर देखें कि जब हमारे पास दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके कि जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, वो हमारे पास है E इज इक्वल टू V ओवर D। इसको इक्वेशन नंबर का नाम दे देता हूँ किस इसका, 2 का। फिर हम प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अगर हमारे पास कोई रीजन है वहाँ पे चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मालूम की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये है हमारे पास एक चार्ज के लिहाज से। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट, के दोनों प्लेट्स के लिहाज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इंटेंसिटी
between two oppositely charged अपोजिट चार्ज प्लेट के अंदर जो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी हमारे पास, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी कौन सी, 4 आ जाएगी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन इक्वेशन 4 क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन इक्वेशन 4 देन क्या बनेगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो Q ओवर A ओवर हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास से आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V ओवर D के बराबर आई, और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी 2 एंड 5, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को आपस में कंपेयर करने से तो क्या आएगा हमारे पास, इधर है V ओवर D और उधर हमारे पास है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, QD इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V, हमने यहाँ से कैपेसिटेंस ही फाइंड करनी है तो क्या आएगा हमारे पास Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास Q ओवर V जो है वो किस चीज़ के बराबर है, C वैक्यूम के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास C कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस आ गई जब हमने उसको अंदर एज ए मीडियम के तौर पर एयर को या वैक्यूम को प्लेस किया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमारे पास डायग्राम को दोबारा अरेंज करना है। वो क्या होगी, किस तरह से है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया है गैल्वन वोल्ट मीटर के साथ, एक प्लेट की हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी हमारे पास है नेगेटिवली तौर पर चार्ज। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि इन प्लेट्स के दरमियान हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखना है। क्या रखना है, इन प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखना है, जिसके मीडियम रखने से इन प्लेट्स के दरमियान जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर डाई इलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बाय ए फैक्टर, कांस्टेंट कहते हैं जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वो कौन सा है, देन हमारे पास जो सी वैक्यूम आता है, जो सी मीडियम है, वो किस तरह से आएगा, वो हमारे पास है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, डी है। और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए है, और ये इक्वेशन मेरे पास आ गई
बी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि हमने उसकी प्लेट्स के अंदर तो डाई इलेक्ट्रिक रखा है, तो फिर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसे इंक्रीज हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि जब हमने इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखा है तो वो डाई इलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड हो जाता है, किसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पोलराइज्ड हो गया मटेरियल, मीडियम जो रखा हमने, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। कंसिक्वेंटली उल्ट कह लें कि हमारे पास उसकी जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो इंक्रीज हो जाती है बाय ए फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर के साथ। अब यहां से अगर देखना हो कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे मालूम करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तारीफ करने के लिए या उसको मालूम करने के लिए वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या चीज़ है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एज वी नो दैट हमारे पास इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन बी इंप्लाइज दैट, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इनटू हमारे पास है एप्सिलॉन आर है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास जो कौन सी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी जो है वो सी वैक्यूम के बराबर है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ सम वैक्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इनटू हमारे पास है एप्सिलॉन आर है। हमने यहां से एप्सिलॉन आर निकालना है, मतलब कि हमने उसके अंदर से एप्सिलॉन आर की वैल्यू कांस्टेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या करना पड़ता है, बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं सी वैक्यूम को, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन द वैक्यूम। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये हमारे पास उसकी आ जाएगा क्या चीज़, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो वो कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एन एयर एज ए मीडियम, एयर आर वैक्यूम एज ए मीडियम लिया जाए, तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर जो रेशियो आती है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे फाइंड की जाती है।